Namaskar everyone. I am Vasudhita Sabal from Subodh Public School, Airport, Jaipur. Today I'll explain you chapter 2 of Democratic Politics from NCERT. The name of the chapter is What is Democracy? Why Democracy? In our previous classes we have discussed the meaning and the features of democracy. Now the question arises, why democracy? So for this question, we have some arguments in favor as well as in against. Let's see the arguments against democracy. First, डेमोक्रेसी में इलेक्शन के थ्रू लीडर्स इलेक्ट किए जाते हैं एंड दीज लीडर्स कीप्स ऑन चेंजिंग दिस लीड्स टू इंस्टेबिलिटी. सेकेंड, डेमोक्रेसी में सब कुछ पॉलिटिकल पावर कंपटीशन ही होता है. हर पॉलिटिकल पार्टी एक ही मकसद से बनी होती है कि उन्हें गवर्नमेंट बनानी है. एज अ रिजल्ट देयर इज लैक ऑफ मोरालिटी. डेमोक्रेसी में बहुत से लोगों का पार्टिसिपेशन होता है, इसलिए जब भी कोई डिसीजन लेना होता है उसके लिए एवरीवन वाज कंसल्टेड व्हिच रिजल्ट इन डिले ऑफ डिसीजंस. फोर्थ, elected leaders many times take bad decisions. Why? Because they were not aware about the best interest of the people. Fifth, democracy electoral competition पर based है. इलेक्ट्रल कंपटीशन में बहुत बार अनफेयर मीन्स यूज किए जाते हैं टू विन द इलेक्शंस. दिस लीड्स टू करप्शन. सिक्स्थ, ऑर्डिनरी पीपल को पॉलिटिक्स के बारे में ज़्यादा नहीं पता होता, so they don't know what is good for them, therefore they are not able to decide anything for themselves. After all these arguments, it is clear that democracy is not a magical solution for all the problems. Now let's turn towards the arguments in favor of democracy. Taking a comparative example of China and India, I want to explain the argument in favor of democracy. In 1958 to 1961, चाइना में वर्ल्ड्स वर्स्ट फेमाइन हुआ था. 3 करोड़ पीपल डाइड ड्यू टू इट. ड्यूरिंग द सेम टाइम इंडिया की इकोनॉमिक कंडीशन चाइना से बहुत अच्छी नहीं थी. फिर भी इंडिया में खाने की कमी नहीं हुई जैसे चाइना में हुई. इकोनॉमिस्ट के नज़रियों से इट वॉज द रिजल्ट ऑफ डिफरेंट गवर्नमेंट पॉलिसीज इन दीज टू कंट्रीज. इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम है, चाइना में नहीं है. इंडिया में अपोजिशन पार्टी है, चाइना में नहीं होती है. इंडिया में प्रेस फ्री है टू क्रिटिसाइज द मिस्टेक्स ऑफ गवर्नमेंट, चाइना में प्रेस गवर्नमेंट को कभी क्रिटिसाइज नहीं करती. ड्यू टू ऑल दीज रीजंस इंडियन गवर्नमेंट टाइम टू टाइम अपने वर्क को एनालिसिस करती है, पब्लिक की प्रॉब्लम्स का ध्यान रखती है, उनको जवाब देना होता है अपने हर कदम के लिए. इसलिए पब्लिक की फूड सिक्योरिटी को लेकर इंडियन गवर्नमेंट ने ध्यान दिया. All these things were neglected in case of China. Because of it, China faced such a severe famine. So, my first argument in favor of democracy is a democratic government is better government because it is more accountable form of government. Moving towards the second argument in favor of democracy. दूसरा रीज़न जिसकी वजह से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बेटर है नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से इज़ दैट इन डेमोक्रेसी डिसीजंस आर टेकन आफ्टर डिस्कशन एंड कंसल्टेशन. जब एक प्रॉब्लम के बारे में बहुत से लोग सोच विचार करते हैं तो उस प्रॉब्लम का बेस्ट सोल्यूशन निकल के आता है. ऑल्दो it is time consuming, but it is very important to discuss while taking important decisions. This reduces the chances of rash and irresponsible decisions. Thus, we can say that democracy improves the quality of decision making. Now, the third argument in favor of democracy is if we will look towards any society, we will find differences of opinion and interest. It is especially very sharp in context with India. In India, many people with diverse culture, language and religion live together. उन सबको वर्ल्ड को देखने का और समझने का तरीका अलग अलग है. जब इतने नज़रिए होंगे तो डेफिनेटली उनमें क्लैशेस भी होंगे. अब बात ये आती है कि ये डिफरेंसेस एंड क्लैशेस दूर कैसे हों. इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादातर पावर यूज़ करके ही रिजॉल्व होते हैं. जिसके पास पावर है वो अपना नज़रिया सब पर अप्लाई कर देता है और जो लेस पावरफुल है उन्हें उसे एक्सेप्ट भी करना पड़ता है. दिस लीड्स टू रिसेंटमेंट एंड अनहैप्पीनेस. और इस तरह से डाइवर्स कल्चर रिलीजन के लोगों का साथ रहना मुश्किल हो जाता है. बट डेमोक्रेसी इज द ओनली पीसफुल सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम.
डेमोक्रेसी में कोई भी परमानेंट विनर नहीं होता और ना ही कोई परमानेंट लूजर होता है। डिफरेंट ग्रुप्स एक साथ रहते हैं। It is only democracy that keeps our country together. Democracy is based on political equality. Democracy में poorest and the least educated has the same status or rights as the rich and the educated. People rule themselves. Thus, democracy enhances the dignity of citizens. Finally, democracy is better than other forms of government because it allows us to correct its own mistake. Mistakes are part of life. ऐसी कोई गवर्नमेंट नहीं है जो ये गारंटी दे कि कभी कोई मिस्टेक नहीं होगी, नीदर द डेमोक्रेसी। लेकिन डेमोक्रेसी का एक एडवांटेज ये है कि मिस्टेक ज़्यादा टाइम तक छुपी नहीं रहती। डेमोक्रेसी अलाउ करता है कि अगर कोई मिस्टेक हो गई तो उस पर डिस्कशन करें और उसको करेक्ट करें। या तो रूलर्स अपने गलत डिसीजंस चेंज करें या फिर रूलर्स को ही चेंज कर दें। दिस कैन नॉट हैपन इन नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। नाउ लेट्स सम अप द आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर एंड अगेंस्ट ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी हमें सब कुछ नहीं देती और ना ही ये हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, बट ये बाकी ऑल्टरनेटिव से सबसे अच्छा ऑप्शन है। इट ऑफर्स बेटर चांसेस ऑफ गुड डिसीजन। इट अलाउ different kinds of people to live together, and if any mistakes happen, it provides the chances